दोस्तों नमस्ते। आज हम लेकर चलेंगे आपको बेरू राक्षस की गुफा जो पोखरण से 12 यात्रियों से किलोमीटर दूर निवेदन देवता है, बाबा रामदेव जी रामसरोवर का तालाब मेन पर स्नान करते मंदिर समय उसमें घाट पर स्थित है। बैठकर ये बेरू स्नान राक्षस की करें। गुफा रामसरोवर तालाब पोखरण से बेरू राक्षस 7 किलोमीटर दूर है और कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। झाड़ियों और पहाड़ियों के बीच में है। बेरू राक्षस की गुफा में जाने से पहले हमें कैलाश टेकरी जाना पड़ता है और कैलाश टेकरी के पास हम देखो पहुंच चुके हैं। यहाँ सीढ़ियाँ, पहले रास्ता था अब सीढ़ियाँ बन गई हैं, तो कैलाश टेकरी के हम पास पहुंचने वाले हैं। और देखिए ये पहुंच चुके हैं लगभग। और आप कैलाश टेकरी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कैलाश टेकरी, यहाँ पर रामदेव जी और बेरू राक्षस की पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ से तो वो डर कर के भाग गए थे। इस कैलाश टेकरी के ऊपर माता जी का मंदिर बना हुआ और माता जी के मंदिर भी बहुत शानदार है। देखिए यहाँ बहुत सी शानदार चित्रकारी की गई है और माता जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। और माता जी की जो पुरानी मूर्ति थी उसको चेंज करके अब नई मूर्ति लगाई गई। और देखिए बहुत घुम्मट बहुत शानदार नक्काशी के साथ किया गया। ये देखिए माता जी का मेन मंदिर अंदर का, पहले पुरानी मूर्ति थी अब नई मूर्ति स्थापित की गई। जय बोलिए माता जी महाराज की जय हो। तो ये देखिए टेकरी का नज़ारा आपको हम ड्रोन से दिया हुआ नक्शा बताएंगे टेकरी का। तो ये टेकरी से होकर के यहाँ पर बेरू राक्षस और बाबा रामदेव जी की पहली मुलाकात हुई थी और यहाँ से तो बेरू राक्षस भाग कर के चला गया था। आगे देखिए हम आगे बताएंगे आपको। ये गुरु जी महाराज की गुफा हनुमानगिरी जी गुफा, जो यहाँ संत तपस्या करते थे। और रामदेव जी के गुरु जी थे बालीनाथ जी। तो रामदेव जी और अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहे थे और एक समय की बात है जब गेंद खेलते खेलते दोस्तों ने कहा भाई जब इधर से गेंद यदि इस पहाड़ी की तरफ जाएंगे, बेरू राक्षस की गुफा की तरफ जाएंगे, तो वो ही गेंद लेकर के आएंगे। तो रामदेव जी ने जानबूझ करके वो गेंद बेरू राक्षस की गुफा की तरफ फेंका था और वो पहाड़ियों के ऊपर वो गेंद चली गई थी। तो दोस्तों ने कहा भाई अब गेंद आपने ही फेंकी तो आप ही लेकर गए। तो बाबा रामदेव जी ने पहाड़ियों की ओर बढ़े और सूर्यास्त होने लगे। तो आगे जाकर के वो गुरु बालीनाथ जी की गुफा के पास पहुँचे तो गुरुजी एकदम बच्चे को देखकर अचंभित हो गए और गुरुजी ने कहा बच्चे यहाँ से चले जाओ, राक्षस आ जाएंगे। लेकिन सूर्यास्त होने के कारण बाबा रामदेव जी ने हट किया और गुरुजी ने अपनी गुफा में रामदेव जी को छुपा दिया। जब सूर्यास्त अंधेरा होने लगा तो बेरू राक्षस आए और उनको मनुष्य की सुगंध आई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ मनुष्य है। तो गुरुजी ने कहा भाई मनुष्य तो मैं हूँ, मेरी सुगंध आ रही है। लेकिन बेरू राक्षस ने जिद की और जिद करके अंदर चला गया। अंदर जा कर के रामदेव जी जब गूदड़ी ओढ़े हुए थे तो उस गूदड़ी को खींचने लगा। तो बेरू राक्षस गूदड़ी को खींचते खींचते तंग आ गया और तंग आकर के वहाँ से भागने लगा। तो रामदेव जी ने उठकर उनका पीछा किया और पीछा करके यहाँ बाबा रामदेव जी ने लोक देवता बाबा रामदेव जी ने बेरू राक्षस का इसी पहाड़ी पर वध किया था। तो देखिए हम आपको इस पहाड़ी का दर्शन करवाते हैं। देखिए ये गुफा है पहाड़ी के अंदर और यहाँ बेरू राक्षस आकर के रेस्ट करता था। दिन को किसी भी मनुष्य जीव जंतु को नहीं छोड़ता था और यहाँ आकर के वो आराम करता था। तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ कोई पूजा नहीं होती है, यहाँ केवल बेरू राक्षस की गुफा है। और गुफा में देखिए यहाँ किसी प्रकार एक तरफ छोर है, एक तरफ मुंह है। एक तरफ छोर से प्रकाश आता था और दूसरी तरफ से गेट है, वो अंदर चला जाता है। यहाँ आकर के बेरू राक्षस आराम करता था और मनुष्य का डराता था और खाता था। लेकिन बाबा रामदेव जी ने बेरू राक्षस का वध करके और शांतिपूर्वक मनुष्य का जीवन जीने सिखाया था। तो ये है बेरू राक्षस की गुफा। देखिए आराम से। और आज तक किसी को ये मालूम नहीं था कि बेरू राक्षस की गुफा कहाँ। और एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर 5-10 घरों की बस्ती है, लेकिन इस गांव का नाम तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन आपको बेरू राक्षस की गुफा का दर्शन और बता रहे हैं। तो देखिए आप आराम से, ये है बेरू राक्षस की गुफा। आनंद लीजिए, देखिए। और यदि आप दुर्गा टूर 9 पर नए हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए ये है, यहाँ है नज़ारा, ये है कैलाश टेकरी का नज़ारा।
देखिए आप आराम से, दिखाते हैं आपको कैलाश टेकरी। और ये गांव है छोटा सा, 5-10 घरों की बस्ती है। तो देखिए आप आराम से। बोलिए राम सा पीर की जय हो।